SKGS क्लासेस में आप सभी भाई लोग को स्वागत है और आप लोग शायद अच्छे ही होइएगा और सावन के सोमवारी के आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ये। और हर हर महादेव। इसमें आपका आज का टॉपिक रहेगा मतलब जितना भी बंदरगाह है वो बंदरगाह संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएगा वो सभी क्वेश्चन का आपको क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए भाई लोग। तथा आप लोग इस वीडियो का आपको लोग इस SKGS क्लासेस में चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। काहे कि आप लोग को ही शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा, तो हम आप लोग के लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के फिर से दोबारा आएंगे। चलिए, आज का टॉपिक आपका है बंदरगाह नक्शा है। और पहले ही क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इसको पूर्व कहा जाता है, इसको पश्चिम है गया ये आपको, ये आपको दक्षिण कहलाया, ये आपको उत्तर हो गया। बात करते हैं यहाँ पर होता है गुजरात आपका, यहाँ पर हो गया आपको महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको हो गया गोवा, फिर यहाँ पर आपको हो गया कर्नाटक, नीचे आपको हो गया यहाँ पर केरल, आपको यहाँ हो गया तमिलनाडु, फिर यहाँ आपका हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ हो गया आपका ओडिशा, और यहाँ आपका हो गया पश्चिम बंगाल। ये सभी आपका तटीय राज्य हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। शायद आप भी जानते होइएगा कि हमेशा कभी भी बंदरगाह होगा, बंदरगाह यानी मतलब कि व्यापार करने का होता है, जो जहाँ पे आप लोग कुछ पनिया जहाज जिसको बोलते हैं, ये गांव घर भाषा में बोलते पनिया जहाज, वो पनिया जहाज हो गया, वो सभी क्षेत्र यहाँ पर आता है जहाँ पे आपको बंदरगाह, ये मतलब कि आपको जो है ये क्षेत्र जहाँ पे मतलब सभी बंदरगाह जो होता है ये वहाँ पे आपको नया नया मतलब कोई भी देश से व्यापार करने के लिए पनिया जहाज जो होता है वो सभी लाया जाता है, वहीं पर जो वहाँ पर सभी रुकता है। ये इस चीज़ के लिए आए हैं ये बंदरगाह, और कौन कौन बंदरगाह कहाँ कहाँ है ये उस चीज़ को भी चर्चा अभी हम यहाँ पर करते हैं। ये यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात में आपको हो गया कंडाला बंदरगाह हुआ गुजरात में आपको हो गया। महाराष्ट्र में आपको हो गया यहाँ पर बधावन बंदरगाह। उसके बाद मतलब कि फिर आप यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर एक होता है कि महाराष्ट्र में हो गया आपका नहावा सोबा, लेकिन इस बंदर का नाम बदल करके नाम दूसरा कर दिया गया है। फिर एक आप कीजिएगा तो और नहावा सोबा बंदरगाह का नाम बदल करके जवाहरलाल कर दिया, लाल नेहरू, इसी को पोर्ट भी कहा जाता है ये। फिर बात करते हैं ये कंडाला बंदरगाह का नाम बदल करके 2017 ईस्वी में, कब 2017 ईस्वी में इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। फिर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में आपको हो गया एक मर्मो गोवा बंदरगाह हो गया गोवा में एक। फिर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में आपका एक न्यू मंगलूर बंदरगाह,
न्यू मंगलुरु बंदरगाह हो गया। केरल की बात करते हैं तो केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह हो गया। केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह। और यही बंदरगाह पर कब पुर्तगाली जो आपको है यही बंदरगाह पर आपका पुर्तगाली जो पहली बार पुर्तगाली वास्को डी गामा, पुर्तगाली वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में पहुँचे थे, यही कोच्चि बंदरगाह पर पहुँचे थे। फिर बात करते हैं आपको पश्चिम बंगाल में एक आपको हो गया कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ओडिशा में एक पारादीप पड़ता है, ये पारादीप बंदरगाह पड़ता है ये। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह पड़ता है। बंदरगाह पड़ता है ये। फिर तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह पड़ता है। पहला हो गया आपका एन्नोर बंदरगाह। तब यहाँ पर हो गया चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। एक यहाँ पर होता है आपको तुतीकोरिन बंदरगाह। ये सभी आपको बंदरगाह है। ये पहला आपको पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिए गए हैं ये। फिर आपका होगा एक होता है ओडिशा में प्रायद्वीपीय बंदरगाह है ये। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। फिर आपका तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है। तमिलनाडु में आपका जो है ये मेनली रूप से 3 बंदरगाह है, एन्नोर, चेन्नई बंदरगाह और तुतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद बात करते हैं आपको हम गुजरात में हो गया आपका ये कंडाला बंदरगाह। महाराष्ट्र में आपको बधावन नहावासोबा, जिसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में आप एक बंदरगाह कर लीजिए, मुंबई बंदरगाह, ये बम्बई बंदरगाह, ये बम्बई बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में पड़ गया एक। कर्नाटक में आप न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर हो जाएगा ये। केरल में आपको कोचीन बंदरगाह हो जाएगा ये। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा आप सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसमें आपको मर्मोगोवा बंदरगाह हो गया। इसमें आपको याद करने कोई बात नहीं है, आपको गोवा से आपको याद ही रहेगा। कंडाला बंदरगाह हो गया आपका, जो गुजरात में पड़ता है। और इसी बंदरगाह के 2017 में इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। बात करते हैं इस तट को, इधर से ये आपको पड़ गया इधर से पश्चिमी तट का ऐसा बंदरगाह है। ये सभी आपको पश्चिमी तट का बंदरगाह है। जहाँ पर यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ तट लगा देते हैं, पश्चिमी तट का बंदरगाह हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपको ये सभी पूर्वी तट का बंदरगाह, ये सभी हो गया। ये पश्चिमी तट का, ये पूर्वी तट के। और पश्चिमी तट और पूर्वी तट के मिलन बिंदु आपका तमिलनाडु का जो है जो नीलगिरी पहाड़ी होता है। ये पश्चिमी तट ये वाला और ये पूर्वी तट, ये दोनों का मिलन बिंदु ही नीलगिरी की पहाड़ी पड़ता है। जो यही नीलगिरी की यहाँ पहाड़ी पड़ता है, यहाँ पर नहीं पड़ता है, मतलब कि यहाँ आपको डॉट करके लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि नीलगिरी मतलब यहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक, तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ी है ये। यही नीलगिरी की पहाड़ी जो आपको क्या होता है कि पूर्वी पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट दोनों का मिलन बिंदु आपको मिलन बिंदु
तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी है। आपका ये तूतीकोरिन बंदरगाह है, चेन्नई एन्नोर, ठीक। और यहाँ पर मतलब आपको तूतीकोरिन बंदरगाह और ये आपके एन्नोर बंदरगाह का ही दूसरा नाम आपको हो गया कामराज बंदरगाह। इसका नाम हो गया आपका कामराज बंदरगाह, कामराज बंदरगाह, क्योंकि एन्नोर बंदरगाह को दूसरा नाम कामराज बंदरगाह हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे गहरा बंदरगाह, तो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये आपको सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह तो आपको विशाखापत्तनम, सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह बंदरगाह। अगर आपको दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, आपको दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह ये हो जाएगा, ये दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि ये विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है, ये कहाँ यहाँ पर है, ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। यहाँ पर एक आपको बम्बई बंदरगाह है, बम्बई का मतलब मुंबई कर देते, मुंबई कर देते हैं, ये मुंबई बंदरगाह। ये भी आपको कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई बंदरगाह पड़ता है ये। और मुंबई बंदरगाह आपको ये व्यापार और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यापार, व्यापार एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा यहाँ पर, ये आपको हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। व्यापार एवं क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे गहरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह आपको हो जाएगा ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुंबई बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे है, तो आपको यहाँ मारना होगा एलिफेंटा नोज पहाड़ी के लिए, एलिफेंटा नोज पहाड़ी। ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब क्या कि मुंबई बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे है, तो एलिफेंटा नोज पहाड़ी के पीछे है। ये जगहों के अभाव की वजह से आपको हम ये चीज़ मतलब आपको यहाँ होना चाहिए, इस चीज़ को आपको यहाँ हम लिख दिए हैं कि मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे गहरा बंदरगाह, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। और विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। और इस वीडियो में आपको यहीं तक है ये, और इसकी चर्चा आपको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और इसको आप लोग कृपया करके इस वीडियो को शेयर करते ही रहिएगा। तब तक इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।